और महज वो भी महज 4000 की पूंजी में ये बिजनेस स्टार्ट की है और एक सपना लेकर। आप देख रहे हैं लवली हिंदुस्तान विद पब्लिक सपोर्ट। आईटीआई की है तो कोई ना कोई सपना पाली होगी, आईटीआई करने के बाद कुछ करेंगे, लेकिन चाय बेचना ही क्यों? कहीं इसका मीडिया में सुर्खियों बटोरना तो नहीं है? आखिर क्या राज है चाय की दुकान स्टॉल लगाने का? एक शायरी है, कहते जब लक्ष्य बना लिए हो उड़ान का तो फिजूल है कर देखना आसमान का। जब तुम लक्ष्य बना ली थी मुझे लोको पायलट बनना है तो तुम कुछ स्कॉलरशिप लेकर के कुछ करके तुम कर सकती थी, लेकिन चाय बेचती हो, इसमें समय एंगेज होता है, इसके बाद तुम समय निकाल पाती हो पढ़ने के लिए? कोशी ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, आनंदी पट्टी। आखिर कहाँ जमाना इनकी उड़ान से, अरे वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, आप देख रहे हैं लवली हिंदुस्तान विद पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार अभी मौजूद हूँ बिहार की सुपौल जिला में, जहाँ देख सकते हैं मेरे सामने में आईटीआई चाय वाली जो चाय का स्टॉल लगाई है। हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे इनसे, आखिर आईटीआई करके ये चाय बेचने पर मजबूर क्यों हुई है और महज वो भी महज 4000 की पूंजी में ये बिजनेस स्टार्ट की है और एक सपना लेकर के। कहना इनका है मैं एक सपना लेके बुनी हूँ जो कि अर्न करूंगी, लर्न करूंगी। आखिर ये आईटीआई की है तो कोई ना कोई सपना पाली होगी, आईटीआई करने के बाद कुछ करेंगे, लेकिन चाय बेचना ही क्यों? कहीं इसका मीडिया में सुर्खियों बटोरना तो नहीं है? आखिर क्या राज है चाय की दुकान स्टॉल लगाने का सुपौल जिला में? तो हम आगे बात करेंगे और जानकारी लेंगे आईटीआई चाय वाली से। आइए हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता, हमें ये बताओ ये चाय दुकान कब से चला रही हो तुम? 31 अगस्त से। 31 अगस्त से चला रही हो। कितना दिन हुआ अभी तक में? आज 8-10 दिन हुआ ना। हाँ। तो हमें ये बताओ तुम आईटीआई कब की हो? 19 से 21 वाला मेरा सेशन था। आईटीआई करके चाय बेचना ही क्यों? सर मेरा बचपन से ही सपना था कि हम बिजनेस में जाए और इसमें जो है पूंजी कम लग रहा था। पूंजी कम लग रहा था। जी। हमें ये बताओ आईटीआई में तुम्हें कितना परसेंट आया है? 70%। 70% आया। तुम जो आईटीआई करने गई थी तो क्या सपना लेके गई थी आईटीआई करके करेंगे? मेरा सपना था कि लोको पायलट बनने का। तो मान के चलो तुम आईटीआई करने के बाद तुमने सोची कि हम अर्न करेंगे। अर्न करने का और भी जरिया था, तुम स्कूल में पढ़ाती, कोचिंग पढ़ाती, ट्यूशन पढ़ाती, आखिर चाय बेचना ही क्यों? नहीं सर, मेरा सपना ही था बचपन से कि हम बिजनेस करें। ये जॉब का भी सपना मेरे पापा का है, उनको भी पूरा करना है। तो हमें ये बताओ तुम जो है चाय बेचना ही क्यों? बिजनेस के मैंने और भी काम करने के लिए कितना पूंजी इन्वेस्ट की हो इसमें? 4000 की हो। हमें ये बताओ दिन में तुम कितने कप चाय बेच लेती हो? दिन में सर 100, 120, 130 ऐसे क्या कप चाय का क्या प्राइस रखा गया है? 10 रुपया का है प्लेन चाय और स्पेशल चाय 15 रुपया का और मसाला चाय है 15 रुपया का। 15 रुपया का। तो ये बताओ 100-150 कप चाय बेच लेती हो, इसमें क्या इनकम कर लेती हो तुम एक दिन में? ये सर इनकम मेरा होता है यही 1000-1200 और प्रॉफिट होता है 300-200। तो देख सकते हैं जहां लोग 4000 की पूंजी में पान की पिरकी से फूंक देते हैं, फेंक देते हैं, गुटखा खैनी खा लेते हैं, वहाँ ये बच्ची महज 4000 की पूंजी से अपना बिजनेस स्टार्ट की है और वो बिजनेस में 200-300 डेली अर्न कर लेती है। तो हमें ये बताओ जब तुम चाय दुकान खोली तो क्या अपने परिवार की रजामंदी से खोली हो? नहीं सर, सब रोकते रह गए, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि हम बिजनेस करेंगे। क्या बात है। तो जुनून था, तो अभी जुनून के अंदर में तुम्हें परिवार के लोग कोई सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? सर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमें ये बताओ तुम किससे इम्प्रेस हो गए दुकान खोल? प्रियंका गुप्ता गिरिजन चाय वाली पटना की जो है। तो कहीं तुमको तो ये मन में नहीं था कि प्रियंका गुप्ता पॉपुलर हो गई है, उनके पास एक्टर लोग, नेता लोग आते हैं, प्रसिद्धि पा ली है मीडिया के माध्यम से, कहीं वो तो तुमने में नहीं है? नहीं सर, यदि हमको ऐसा कुछ रहता तो हम कहीं बाहर जाते, बड़ा शहर में थे। यहाँ देख रहे हैं अभी ये छोटा शहर है, सुपौल एक छोटा शहर है, यहाँ पे कोई। तो चाय बेचने के अलावा और तुम क्या करती हो? और हम पढ़ाई, क्या चीज पढ़ाई कर रही हो? कौन विषय से कर रही हो? पॉलिटिकल, राजनीति शास्त्र से कर रही हो, पाठक में भी हो। तो ये बताओ आईटीआई करना और पॉलिटिकल साइंस से करना, तो तुम्हारा मिशन गोल क्या है तुम्हारा?
आगे तक ले जाना है, हाँ। बहुत बड़ा बिजनेस करना है। जैसे बनना है बहुत बड़ा, इसीलिए हम स्टार्ट ये बताओ, जब तुम ITI में 70% लाई हो तो स्कॉलरशिप मिलता विद्यार्थी के लिए, जो फंड आता है उसके तहत तुम आगे की तैयारी कर सकती थी, लोको पायलट बन सकती थी, लेकिन वो तैयारी छोड़ करके चाय बेचने का ही काम तुमने क्यों स्टार्ट किया? सर मेरा जो है ना बचपन से ही सपना है कि हम बिजनेस एक शायरी है, कहते हैं, जब लक्ष्य बना लिए हो उड़ान का तो फिजूल है कब देखना आसमान का। जब तुम लक्ष्य बना ली थी मुझे लोको पायलट बनना है, तो तुम कुछ स्कॉलरशिप लेकर के कुछ करके तुम कर सकती थी, लेकिन चाय बेचती हो, इसमें समय एंगेज होता है, इसके बाद तुम समय निकाल पाती हो पढ़ने के लिए? निकाल पाते ये 9 बजे से लेके हाँ। 6 बजे तक ही मेरा चलता है, उसके बाद हम अपना चाय बेचते हैं। तो अभी तुम ये दुकान अकेले चलाती हो। तो देख सकते हैं महज 4000 की पूंजी से इसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और बिजनेस के माध्यम से 1000, 1200, 1500 डेली बेच लेती है, प्रॉफिट 2-3 सा कर लेती है। तो जो इंसान वो कहते हैं मुझे रोजगार नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का कहना है आत्मनिर्भर बनो। आप देख सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है ये नेहा, जो कि महज 4000 की पूंजी से सुपौल में यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्ट की है बिजनेस को, और इससे प्रॉफिट कर लिया है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इसने भी लिखी, दिखाई जरा सा कैमरा पर्सन के दिखाने के लिए, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सही कहा इसने कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे सब लोग। अगर लोगों की परवाह करेंगे आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मेरे सामने मौजूद कुछ स्थानीय लोग हैं सुपौल जिला के, आइए इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और जानकारी लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाब जी। आप चाय पिए यहाँ पे? कहाँ से आए हैं? कहाँ से? गुड़िया से आए हैं। क्या चाय पीना चाहेंगे? ये बताइए, महज 4000 की पूंजी में दुकान खोली है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अच्छा किया है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? देखिए बच्ची जो है महज 4000 की पूंजी से दुकान की है चाय का, क्या कहना चाहेंगे इनको? अच्छा है, चलिए बाबा है अच्छा बोल रहे हैं, और भी कुछ युवा है, बुजुर्ग है, इधर आइए आप। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अहजान। बताइए 4000 की पूंजी से दुकान किया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा किया ना। देखिए तो कहना पब्लिक का ITI करके चाय दुकान क्यों की है, तो बात कहना लोगों का जायज भी है, लेकिन इनका कहना ये है कि मनी इज प्रॉब्लम। इनको अर्न नहीं था, इसीलिए अर्न का एक साधन चाय दुकान खोली है। तो कुछ भी कीजिए, आदमी जो है अपना लर्न करके अर्न करे, वो अपने अपने मिशन को पा लेते हैं। इस ढेरों सारे उदाहरण है। हमें ये बताओ, तुम ITI करके कहीं अपनी डिग्री को धूमिल तो नहीं कर रही हो? नहीं सर। तो अपना सपना जो पाल रखी हो उसमें तुम मुकाम पाओगे? सर कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ, तुम्हारे ऐसे हजारों लाखों लड़कियां हैं जो अभी ITI की तैयारी कर रही है, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको सर बोलना चाहेंगे कि अपना पढ़ाई भी करे हाँ। और सेल्फ डिपेंड भी हो जाए। सेल्फ डिपेंड हो जाए। बिल्कुल सही कह रही है, सेल्फ डिपेंड हो जाए, क्योंकि सेल्फ होने से ही आदमी आत्मनिर्भर बनता है, और आत्मनिर्भर बन गया तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें ये करेंगे वो करेंगे। तो इसका उदाहरण आपने देखा। फिलहाल आप ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे सुपौल जिला से, मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे थे लवली हिंदुस्तान एंड पब्लिक सपोर्ट 24। हमारी प्रतिक्रिया कैसी लगी अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और देखते रहिए। धन्यवाद। कोशी ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, भारत में बनी दमदार इंजन और 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। हम देते हैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो है स्टाइलिश और टफ हरदम। नए जैसे ट्रैक्टर्स चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 3 बार फ्री सर्विस। ये है ट्रैक्टरबाजी, 1 साल की वारंटी और सुकून भी। ये है ट्रैक्टरबाजी। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 60% तक फाइनेंस की सुविधा। ये है ट्रैक्टरबाजी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा साल का 1 लाख से भी अधिक डीजल खर्च में बचत। हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टर्स पर भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 1 साल तक ट्रैक्टर मुफ्त में चलाएं और अपने दिए गए पैसों से दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदें। कोई भी पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी लाएं
और नई चमचमाती हुई गाड़ी अपने घर ले जाएं। सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ किसी भी पुरानी गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ऑल पार्ट्स रिपेयरिंग और 1 साल की वारंटी के साथ बिल्कुल नई बनाकर दी जाती है। और साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए जेके टायर्स की एजेंसी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर एक अवसर पर गाड़ी लेने पर आकर्षक छूट के साथ उपहार पाएं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स की सेल और सर्विस की जाती है। हमारी अन्य शाखाएं निम्न जगहों पर उपलब्ध है: आनंदी पट्टी, सुपौल, सिमराही, त्रिवेणीगंज, निर्मली, महिसी, नौहट्टा और सहरसा। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोशी ऑटोमोबाइल एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है कोशी ऑटोमोबाइल, आनंदी पट्टी, पिपरा, नेशनल हाईवे 106, बिहार। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9931 432155 और 8434 770727।